प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आज समाज के संसार के बहुत से संतों का कहना है कि मन को मारना होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा। यानी कि मन मारना पड़ेगा, मन को मारना है। और कहीं कहीं सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण भी दिखाते हैं लोग। तो आज हम आपको बताएंगे कि मन को मारना क्या है, कैसे मन को मारना है, आखिर मन किस विधि से मरेगा, क्यों मन को मारने की बात कही गई, किस तरह से मन को मारना क्या है, सारी चीज हम आपको समझाएंगे। बस आप सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे सत्संग को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारा सत्संग आपके पास पहुंचता रहे और आप दिव्य ज्ञान से लाभान्वित होते रहें। सज्जनों, इसी संदर्भ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सदगुरु के परम भक्त श्री जसवंत सिंह जी, जो जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद, खूब दान करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, विचारक भक्त हैं, सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। इनके साथ साथ भक्त श्री नरेंद्र सिंह जी, जो ग्राम अनवा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत भी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा कार्य कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। इनके द्वारा भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव भंडारे में दान आया है। साथ ही साथ दिल्ली की धरती से भी गुप्त दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के विषय में कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। सदगुरु परमात्मा मन के विषय में समझाते हैं कि मन तो एक है, हर किसी के पास एक मन होता है। अब भावे तहां लगाए, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपने मन को लगा दो। यदि अच्छा लगता है, भाव बनता है गुरु की भक्ति करने का तो गुरु की भक्ति कर लो, भाव बनता है विषय कमाने का तो विषय कमाओ। मन तुम्हारे पास एक है, इसी मन से गुरु की भक्ति भी होगी और इसी मन से संसार में फंस कर तुम विषय भी कमाओगे। मन एक है सबके पास। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहीं कहीं मन को मारने के लिए बोले कि मन को मार देना है। अब मन को मारना क्या है, इस विषय को आप सभी बहुत गहराई से समझिए, विवेक को जागृत करिए और इस विषय को समझने की कोशिश करिए। जैसे मन को मारना क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। सज्जनों, मन कभी मरता नहीं है और मन को मारना क्या है ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका बेटा है, आप पिता हैं, आपके बेटे हैं, आपका बेटा है। जब तक आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, अपने मन के विचारों के द्वारा कार्य करता है, जैसा उसका मन करता है वैसा कार्य करता है, आपकी 1% भी बात नहीं मानता है, तो आप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा अपने मन का है, मेरा बेटा अपने मन का है, मेरी एक भी बात नहीं मानता है, जो भी कार्य करता है सब अपने मन से करता है, एक भी बात मेरी नहीं सुनता है। आपको दुख होता है इस बात से कि मेरा बेटा मेरे विचारों से नहीं है, अपने विचारों से चलता है। सज्जनों, अगर वही बेटा अपने मन के विचार को त्याग दे, मतलब उसके मन में जो आए वो ना करे, आप जैसा कहें वैसा करने लगे, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे बेटे ने अपने मन को मार दिया है। अब वो मेरे विचार से करता है, मैं जो कहता हूं उसी चीज को मेरा बेटा मानता है, मेरे विचार से चलता है मेरा बेटा। आपको बड़ी खुशी होती। इसमें अंतर क्या आया, इसमें अंतर क्या समझना है आपको कि जब तक उसने अपने विचारों से कार्य किया, आपके बच्चे ने, आपके लड़के ने, आपके पुत्र ने, तो आपने उससे ये घोषित कर दिया, ये कह दिया कि वो अपने मन का है।
और जैसे ही उसने अपने विचारों को त्याग कर दिया, अपने विचारों का परित्याग कर दिया, वैसे ही आपने ये कह दिया कि अब वो मेरे विचार से हो गया, मेरे मन से हो गया। उसने अपने मन को मार दिया। मन को मारना होता है मन के विचारों को खत्म कर देना। मन संसार में कभी मरता नहीं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मन को मारने की यदि कहीं बात बोले हैं ना, तो वो मन के विचारों को खत्म करना, उसकी गहराई को आपको समझना होगा। आज बहुत सारे संत इसी में फेल हो जाते हैं, मन के बातों में। सज्जनों, मन कभी मरता नहीं है। मन क्या है? मन के विचारों को मारना है हमें। मन के विचारों को कैसे मारना? अब ये जो सदगुरु परमात्मा ने कहा है मन को मारने के लिए, कहीं भी कहे हैं साहब, उसको आप इस ढंग से समझिए, जैसे आप जो हैं अपने मन को संसार में लगाए हैं, पंच विषयों में लगाए हैं, नाच संबंधों में लगाए हैं, धन दौलत में लगाए हैं, स्त्री सुख में लगाए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाए हैं। पूरे जीवन को आप इसी में दे रहे हैं, मन को लगा दिया है आपने, पूरी तरह से विषयों में आ सकते हैं आप। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का यदि आपको ज्ञान करना है, यदि मुक्ति पानी है, तो सदगुरु परमात्मा पहले तो यही कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सदगुरु कहते मन की तरंग को मारो, यानी कि तुम जो मन के विचारों में पड़ के संसार में जा रहे हो, विश्व में आसक्त हो ना, इसको मार दो, यानी इसे खत्म कर दो। अब मन को संसार से हटा करके, देखिए, मन को संसार से हटाकर परमात्मा में ध्यान लगाना है, तभी तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। सज्जनों, मन को मारने का मतलब क्या है? जब तक आप अपने विचारों के अंतर्गत कार्य करते हैं, तब तक आप मन के अंतर्गत, मन की संज्ञा में आते हैं कि आप मन के बहकावे में चल रहे हैं। और जैसे ही आपने अपने विचारों का त्याग कर दिया और सद्गुरु परमात्मा के विचार जीवन में धारण कर लिए, तब आपने मन को मार दिया। मन को मारने का शुद्ध अर्थ है आपने अपने विचारों का परित्याग कर दिया, मन को मार दिया, गुरु के विचारों का धारण कर लिया। यानी कि अब जो भी आप कार्य करेंगे वो गुरु शरणागत होंगे, गुरु शरणागत होकर करेंगे, गुरु विचार युक्त करेंगे कार्य। यानी कि अपने विचारों का परित्याग कर देना ही मन को मारना है। यदि मन को मारने की बात सदगुरु परमात्मा ने कही है तो वो इसीलिए कहे हैं कि मन जो तुम संसार में विचरण कर रहे हो, मन के विचारों में, इन मन के विचारों को खत्म करना है तुम्हें और सदगुरु के विचार को अपनाना है। जैसे आपका बेटा यदि आपकी बात नहीं मानता है, तब आप उसे मनमती कहते हैं कि वो अपने मन से चलता है। भाई, मन का मती है, मन का राजा है, मनमोजी बनता है, मेरी बात नहीं मानता। और वही बच्चा जब अपने विचारों का परित्याग करके आपकी बात मान लेता है, तो आप अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा अब मेरे विचारों से हो गया है। उसी प्रकार से सदगुरु परमात्मा, ये जीव अपने विचारों से चलता है तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि तू मनमती ढंग से चल रहा है, क्योंकि सदगुरु हमारे पिता है, परमात्मा है। और जब हम अपने विचारों का परित्याग कर देंगे, सदगुरु के विचार को जीवन में धारण कर लेंगे, तो हमारा मन मर गया। उसे मन को वही होता है असली मन मारना, अपने विचारों का परित्याग कर देना, गुरु विचार में जीवन को दे देना, परमात्मा के विचारों को मान लेना, ये होता है असली मन मारना। उसी को सदगुरु कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन मुरीद संसार, यानी मन के बहकावे में, मन के विचारों में पूरा संसार चल रहा है।
मन के बहकावे में पूरा संसार चल रहा है, मन के विचारों में। इसलिए संसार को मन मुरीद कहा गया, मनमती कहा गया है। मनमती बोले हैं सदगुरु परमात्मा। और जो गुरु के विचारों को धारण कर देता है ना, उसे गुरुमुख बोला जाता है। मन मुख नहीं, वो गुरुमुख हो जाता है, क्योंकि उसने मन को मार दिया। अपने विचारों का परित्याग करना मतलब मन को मारना। अब गुरु विचारों में जिसने जीवन दे दिया, उसने मन को मार दिया। और उसी का जीवन में कल्याण हो सकता है जिसने अपने विचारों को खत्म कर लिया। वही मुक्ति भी पा सकता है, क्योंकि परमात्मा सदगुरु साहिब भी कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया बस। सदगुरु कहते हैं काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोय। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई काल है, सबसे बड़ा आपका कोई नाशक है, सबसे बड़ा आपका कोई दुश्मन है, तो मन की कल्पना, मन के विचार हैं, जिनके द्वारा तुम जन्म मरण 84 लाख योनियों में जाते हो। अपने मनुष्य के अनमोल समय को, मनुष्य जीवन के अनमोल समय को नष्ट कर देते हो। मन की कल्पना ही सबसे बड़ा काल है, वही असली काल है। जिन कल्पनाओं के चक्कर में पड़कर तुम जन्म मरण के चक्कर काट रहे हो, वो क्या है? मन की कल्पना है। उन कल्पनाओं को खत्म करना है, वही असली मन मारना होता है। अपने विचारों को खत्म करके परमपिता परमात्मा, बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब के विचारों को अपना लेना असली मन मारना है। यदि आपने ऐसा जीवन में कर लिया तो मुक्ति पक्का है, पक्का। संसार में और कोई काल नहीं है। आपके मन की उपज, मन के विचार, मन की कल्पना ही काल है। इन्हीं के द्वारा आप जीवन खपाते हैं। मन की कल्पनाओं में ही संसार में जीवन देते हैं, मन की सोच में ही संसार में समय नष्ट करते हैं। और लास्ट में समय जब खत्म हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, तो जन्म और मरण में चक्कर लगाते 84 जाते, दुख पाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आज से ये समझ लो कि मन को मारना क्या है। अपने विचारों का परित्याग कर देना, मन की तरंग मार लो। मन की विचार ही मन की तरंग है, उन्हीं को मारना है। उसी मारने को सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मन की तरंग मार लो। अब मन की तरंग क्या है? शरीर पकड़ा है। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब शरीर से बाहर का ज्ञान देते हैं, कहते नहीं, मन से जो साधना बनाकर शरीर में करते हो, इसको छोड़ दो। मन बुद्धि के द्वारा जो मंत्र वाक्य आदि बनाए हैं, सबको त्याग करके आत्मा परमात्मा को जानो। और जब तक तुम मन के विचारों से दूर नहीं होगे, मन की कल्पनाओं को मारोगे नहीं, तब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम्हें कदापि नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे भक्तजनों, ज्यादा से ज्यादा आप सदगुरु परमात्मा के विचारों को अपनाएं। उनके विचारों को अपना लेंगे, अपने मन के विचारों का परित्याग कर देंगे, तो आपका मन मर गया। और मन कभी मरता नहीं, बस मन के विचार खत्म होते। मन के विचारों को पलट करके भक्ति में लगाना है, और वही मन पलट जाता है, विषय में आ जाता है। सदगुरु पहले ही एंगेज करते हैं क्या? कबीर मन तो एक है, भावे तह लगाए। मन संसार में एक, भावे तहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। भावे गुरु की भक्ति कर, अच्छा लगे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। मन एक है तुम्हारे पास, चाहे गुरु की भक्ति कर लो, चाहे विषय कमा लो। विषय कमाओगे तो मन के विचारों में रहोगे तो विषय कमाओगे, 84 जाओगे। यदि गुरु के विचार को धारण करोगे, परमात्मा के विचार को धारण करोगे, तो 84 नहीं जाओगे, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तजनों, मन को मारना क्या है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जहां जहां मन को मारने की बात बोले हैं, तो उसका मूल अर्थ यही है कि मन के विचारों को खत्म करना है। सदगुरु भी कहते हैं कि जेती मन की कल्पना, काल कहा विषय। जितनी मन की कल्पना है, वही तुम्हारे लिए काल है, और उन्हीं कल्पनाओं को ही खत्म करना है। इस तभी तुम काल से विजय पा सकते हो, काल से जीत सकते हो। जब मन की कल्पनाओं को तुम खत्म नहीं कर पाए ना, तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। गुरु विचारों में रहो। आपका बेटा आपके विचारों में रमता है, तो आपके विचार का माना जाता है। आप मानते कि मेरे बेटे का मन मर गया, और वही आपके विचारों को नहीं मानता, अपने विचारों से कार्य को करता है, तो उसी को कहते हैं मनमती, अपने मन से चलना।
इसलिए प्यारे भक्तजनों, मन के विषय में हर चीज क्लियर हो गई। मन कभी मरता नहीं, बस मन के विचारों को बदलना है, मारना है। मन के विचारों को खत्म करके परमात्मा में मन को लगाना है। मन तो अमर लोक देश में भी है, वहां भी मन है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, मनुआ तो अंतरी बसा बहुतक झीना होई, अमर लोक सुचि पाइया तब न न्यारा होई। मन अंतर बसा है, बहुत तक जीना है मन। अमर लोक भी जाएगा तब भी न्यारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम मन के विचारों को खत्म कर दोगे, बस अमर लोक देश जाना हो जाएगा तुम्हारा, पहुंच जाओगे अमर लोक देश। क्योंकि जब तक मन चलायमान है ना, तब तक तुम अमर लोक देश जा ही नहीं सकते। तुम्हारी सूरत रोक ही नहीं सकती। मन के विचारों को रोक दो, तुम्हारी सूरत रुक जाएगी, निकल जाओगे तुम काया से बाहर। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की वाणी पर गहीर गंभीर विचार करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब